नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। दोस्तों, इस कहानी पर आते हैं सीधे। एक छोटी सी लड़की कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपनी गुल्लक से एक दिन सारे सिक्के निकाले और उनको बटोर कर जेब में रख लिया और निकल पड़ी घर से। पास में ही एक केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने वो धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर छोटी सी लड़की किसी को नज़र नहीं आ रही थी। ना ही उसकी आवाज़ पर कोई गौर कर रहा था। सब अपने में व्यस्त थे। उस दुकान के मालिक का कोई दोस्त बाहर दूसरे देश से आया हुआ था। वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उस छोटी सी बच्ची की ओर गया और उस बच्ची की ये तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी ओर आया और उससे बड़े प्यार से उस दुकानदार ने पूछा कि क्या चाहिए बेटा। उसने अपनी जेब से अब सारे सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रखे और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया। उसने फिर से एक बार पूछा उस बच्ची से। वो फिर से वही चीज़ बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार बहुत हैरान होकर बोला, बेटा, यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है, यहाँ तो दवाइयाँ मिलती हैं। वो फिर से बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलेगा। दुकानदार बोला, बेटा, आपसे यह किसने कहा? अब उसने बहुत ही विस्तार से बताना शुरू किया। उस छोटी सी बच्ची ने अब बड़े विस्तार से अपनी बात को बताना शुरू किया और अपनी तोतली ज़बान से बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज न हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई भी संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद है और ना ही गहने हैं। जो था सब कुछ इलाज में पहले ही खर्च हो गया है। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, अच्छा, कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने के लिए? वो छोटी सी बच्ची, उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए उसके हाथों में रख दिए और उस बच्ची ने जब वो सारे पैसे उसके हाथों में रख दिए तो उसने वो रुपए भी गिने। वो रुपए थे 21 रुपये 50 पैसे। वो व्यक्ति हंसा और लड़की से बोला, बेटा, तुमने चमत्कार खरीद लिया। चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, जो विदेशों से यहाँ अपनी छुट्टी बिताने के लिए भारत आया था, वह न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपये 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही हो गया। दोस्तों, प्रभु ने लड़की को चमत्कार बेच दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी और वो उसको मिल भी गई।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये पता चला कि नीयत साफ और मकसद अगर सही हो तो किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण आपकी मदद करते ही हैं। यही हमारी आस्था का चमत्कार है। चाहे हम किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से या किसी भी मजहब से हों, परंतु अगर सच्ची श्रद्धा से और साफ नीयत से और सही मकसद से कोई भी व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही हमारे धर्मों के अंदर आस्था का एक चमत्कार है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका समय शुभ हो।